तो कल मैं इसीलिए 7-Eleven टूर के बारे में बता नहीं पाया। पीछे की तरफ भी चलता फिरता क्लब लग रहा है बिल्कुल। पटाया इन बैंकॉक, जो कि मोस्टली इंडियन जाना प्रेफर करते हैं। मुझे बड़े बढ़िया लग रहे हैं। चेक 7-Eleven टूर कैसा रहा हमारा। बाकी 7-Eleven टूर में तो सच मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं कि वर्थ इट है वो जाना। तो आप स्पीड बोट बुक करना, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, काफ़ी आपको चीप भी पड़ेगी। तो गुड मॉर्निंग। एक काफ़ी क्लियर विंडो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है एक और नया दिन हमारे इस थाईलैंड ट्रिप का, और जिसमें कि अब हम निकल रहे हैं बैंकॉक के लिए। फिर हम बैंकॉक नहीं रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पटाया। तो फाइनल डेस्टिनेशन आज का होगा हमारा पटाया। सॉरी, कल का ब्लॉग थोड़ा सा वैसे ही एंड हो गया। मैं आपको अपने 7-Eleven टूर के बारे में एक्सपीरियंस नहीं दे पाया, क्योंकि कल बीच पे बैठे बैठे काफ़ी लेट हो गया था। फिर रूम पे आके हमने सारी पैकिंग की एंड फिर सो गया, क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और हम उठ गए थे 5 बजे, क्योंकि हमें फिर तैयार होकर निकलना भी था, क्योंकि हमारी है 9 बजे की फ़्लाइट। हमें भी टैक्सी लेके आने वाली है, और जो हमें 30 to 45 मिनट्स में एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। तो कल मैं इसीलिए 7-Eleven टूर के बारे में बता नहीं पाया। तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं, पहले एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फिर मैं आपको एयरपोर्ट पर बताऊँगा कि हमारा 7-Eleven टूर का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा। तो चलो जल्दी से निकलते हैं। चलो जल्दी से चेकआउट करते हैं, और बस कैब किसी भी समय आने वाली होगी। गुड मॉर्निंग, चेकआउट। तो चलो जी, ये कैब मतलब आ गई है। ये हमने होटल के बाहर से ही एक टूर से बुक कर दी थी शेयरिंग बेसिस पे, जिसमें 150 बात पर पर्सन हमें लगा फॉर द एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। तो जल्दी से चलते हैं और एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। ये तो अभी हो रहे हैं 6:30 एंड ऑलमोस्ट हमें 30 to 45 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। तो सही है। मतलब 1-1.5 घंटे, मतलब सॉरी 1.5-2 घंटे पहले ही पहुंचना होता है, टाइम से पहुंच जाएंगे। और वो फ्लाइट बस ऑन टाइम रहे, ताकि हम बैंकॉक टाइम से पहुंच सके, उसके बाद फिर पटाया भी टाइम से पहुंच सके। अब पटाया कैसे जाएंगे, तो वो तो हम बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच के देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी शटल सर्विसेज, बस सर्विसेज प्रोवाइड होती है टू ट्रांसफर फॉर पटाया। तो वहीं जाके चेक करते हैं अभी। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये 150 बात पर पर्सन पड़ी हमें, 100 बात हम दोनों के लिए। और अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, तो आप पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं, जो कि 500 बात में आपको पिकअप एंड ड्रॉप कर देगी, मतलब ट्रांसफ़र कर देगी एयरपोर्ट के लिए। तो अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए वही है कि आप अपनी टैक्सी कर दो। ये देख रहे हो आप, मतलब इन्होंने मिनी वैन को क्या लग्जरी है उसमें कन्वर्ट कर रखा है। जब मस्त लाइटिंग वाइटिंग हो रही है छत पे, देखो पीछे की तरफ देखो, चलता फिरता क्लब लग रहा है बिल्कुल। चलो जी, एयरपोर्ट आ गए हैं। चलते जल्दी के अंदर और करते हैं चेक इन। ये छोड़ दिया हमें हमारी टैक्सी ने, और आ जाओ फटाफट से अंदर। और भैया इतनी बड़ी लाइन, अपने को तो उधर जाना है।
इस वाली लाइन में। तो जी अभी हम फ्लाई कर रहे हैं वेज जेट एयर से, और जो कि हमारी करावी एयरपोर्ट से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक के लिए है। क्या चेक इन के लिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, और अभी तो लोग आ ही रहे हैं, हम तो टाइम पे आ गए हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं लग रहा मुझे, बहुत छोटा सा ही है। हाँ, क्योंकि करावी सिटी इतनी बड़ी नहीं है कि एयरपोर्ट इतना बड़ा होकर क्या करेगा यहाँ पे। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट चलती है यहाँ पे, तो मेजरली तो सारी डोमेस्टिक ही है, कुछ ही होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से। तो हम अभी डोमेस्टिक ही ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब थाईलैंड टू थाईलैंड। आधी ट्रिप तो हमारी एंड हो चुकी है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब नेक्स्ट आधी ट्रिप के लिए, अभी तो हमने थाईलैंड का साउथ एंजॉय किया था, मतलब फुकेट एंड करावी। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ, पटाया एंड बैंकॉक, जो कि मोस्टली इंडियन जाना प्रेफर करते हैं। अब मज़ा आने वाला है। खैर मज़ा तो अभी भी बहुत आया था। चलो, और हमारा नंबर आ गया चेक इन के लिए, सबसे आगे खड़े हुए। चलो, तो चेक इन हो गया, बड़ी स्मूथ प्रोसेस थी। बैगेज भी हमारा अंडर वेट ही था। तो अब चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ एंड करते हैं वेट, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी हो रहा है 7:37 और बोर्डिंग टाइम है 8:25 का, मतलब ऑलमोस्ट है हमारे पास 1 घंटा। और फ्लाइट उड़ेगी भैया यहाँ से 9 बजे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो ये जी मेरा फर्स्ट टाइम है किसी दूसरी कंट्री में डोमेस्टिक एयरलाइंस लेना, क्योंकि अभी तक जिस भी कंट्री में गए हैं हमने मतलब ट्रैवल किया है, ऐसा नहीं है सिटी टू सिटी ट्रैवल किया है, बट कभी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया, हमेशा बाय ट्रेन या बाय कार या टैक्सी, इसके थ्रू ट्रैवल किया है। ये फर्स्ट टाइम है जब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं। तो शायद जहाँ तक मुझे पता है इसमें कोई हमारा इमिग्रेशन वगैरह तो फिर से कुछ होना नहीं है। ये तो इमिग्रेशन तो तभी होगा जब हम वापस अब जाएंगे बैक टू इंडिया। तो चलते डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। ओ नहीं जी, ये तो एयरपोर्ट ठीक ठाक साइज का बना हुआ है। ये देखो आप, मुझे लग रहा था कि छोटा, मतलब इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा चलना पड़ तो रहा ही है। जैसे कि मैं तो आगरा से हूँ, तो वहाँ का एयरपोर्ट तो मतलब घुसते ही ख़त्म हो जाता है, मतलब काफ़ी छोटा सा है। चलो, सिक्योरिटी हो गई, अब गेट के पास बैठे हुए हैं। तो यार मैंने अभी ना ये कॉमेट के शूज़ परचेज किए थे और इस ट्रिप से पहले, आप लोग देखो कैसे लग रहे हैं। मुझे बड़े बढ़िया लग रहे हैं। चेक, सच में कॉमेट के शूज़ की जो डिज़ाइन है ना, लिटरली बहुत बहुत अच्छी है, और कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसको पहना हुआ हूँ और इतना अच्छा कंफर्ट है चलने में एंड बाकी चीज़ों में, लिटरली काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा बेस्ट। हाँ तो जी, कल की अधूरी बातें पूरी कर लेते हैं ज़रा। तो सेवन आइलैंड टूर कैसा रहा हमारा? हमने सेवन आइलैंड टूर के लिए एक प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट बुक की थी। टूर मैंने जो बुक किया था वो सी पार्टी एक्सप्रेस से किया था, जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। तो ये हमारा सेवन आइलैंड टूर का जो ट्रिप था वो मुझे कॉस्ट अराउंड 6,000 बात। और अगर मैं, क्योंकि ये प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट थी इसलिए मुझे 6,000 बात की पड़ी। और अगर नॉर्मल लॉन्ग टेल बोट लेता शेयरिंग बेसिस पे तो 2,000 पर पर्सन, मतलब 2 लोगों का 4,000 बात लगता। तो मैंने सोचा कि चलो 2,000 बात और एक्स्ट्रा पे करके थोड़ा सा लग्जरी का फ़ील किया जाए, क्योंकि लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि एक दिन प्राइवेट लग्जरी बोट ज़रूर करना। तो वो मैंने सोचा था कि यहीं पे करावी में आके करूँगा। हाँ, तो दो टूर होते हैं इसमें, एक तो 4 आइलैंड टूर और एक 7 आइलैंड टूर। अगर 4 आइलैंड टूर आप लेते हैं तो इसमें आपको मॉर्निंग में 8:30 लेके जाएंगे, मतलब 8:30 8 o'clock लेके जाएंगे, और आफ्टरनून 2:30 तक वो टूर कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आप 7 आइलैंड टूर लेते हैं तो उसमें आपको वो
आफ्टरनून टाइम पे लेके जाते हैं 2 बजे। कल हम 2 बजे गए थे एंड वो आपको इवनिंग में 7-7:30 तक ड्रॉप कर देते। तो मैं तो पहले तो सजेस्ट ये करूँगा कि 7 आइलैंड टूर और 4 आइलैंड टूर में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं सच में, है ना, क्योंकि जो मेजर आइलैंड है वो तो 4 आइलैंड टूर में ही कवर हो रहे हैं। बाकी 7 आइलैंड टूर में तो एज सच मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं कि वर्थ इट है वो जाना, है ना, क्योंकि आइलैंड तो अब 4 आइलैंड आप घूमने के बाद आपको मन ही नहीं करेगा किसी आइलैंड पे फिर उतरने का, फिर उसका एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बीचेस होते हैं बस, और तो कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे आइलैंड पे। और जो मेन अट्रैक्शन है वो आपको 4 आइलैंड टूर में ही मिल जाएगा। हाँ, सेकेंडली एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी 7 आइलैंड टूर की, क्योंकि ये मतलब आफ्टरनून के बाद होता है, तो इसमें हमें सनसेट देखने को मिलता है पोड़ा आइलैंड पे, और लिटरली वो वर्थ वॉचिंग है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा रिलैक्स, इतना अच्छा व्यू, फोटोज इतने अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें। एंड लास्टली आपने लास्ट के ब्लॉग में मतलब देखा ही होगा कि हम प्लैंकटन इफेक्ट के लिए भी गए थे देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब था। तो अगर वेदर अच्छा होता है, मूनलाइट प्रॉपरली आती है, तो वो इफेक्ट दिखता है, वरना ट्राई तो बहुत किया था बट वो दिखा ही नहीं। सेकंड थिंग कि लॉन्ग टेल बोट अगर आप लोग चाहो तो अवॉइड ही करना। क्यों? क्योंकि पानी लिटरली इतना उड़ता है, इतना उड़ता है अपने ब्लॉक, वो फिर काफ़ी गंदा बेकार लगता है। जब वो ज़्यादा टाइम उड़ रहा है तो ठीक है, अच्छा है, गीले होना ही है, नहाना ही है। फिर आधे टाइम जब आप पूरा चेंज वेंज कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो बड़ा बेकार रहती है चीज़ें, है ना। और फिर लॉन्ग टेल बोट में इतनी मुझे इतनी फैसिलिटी नहीं लगी जितनी मुझे फीफी आइलैंड के कैटामैरन बोट में फैसिलिटी लगी। उसमें वॉशरूम्स भी था, है ना, और काफ़ी इनफ स्पेस थी कि आप उठ सकते हो, चल सकते हो, बट इस बोट में नहीं थी। और सेकंड थिंग, इस बोट में स्टेबिलिटी भी बिल्कुल नहीं थी। तो मतलब बोट इज लाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो सी सिकनेस होना तो डेफिनेटली है ही है। कैटामैरन बोट फीफी आइलैंड वाले में हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई सी सिकनेस नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली बहुत स्मूथ थी वो। स्पीड से चलती है बट स्टिल बहुत स्मूथ रहती है, काफ़ी अच्छा था। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा फीफी आइलैंड टूर तो बहुत अच्छा गया। 7 आइलैंड टूर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहो, फोटोजेनिक हो, फोटोज क्लिक कराने हैं, तो आप लॉन्ग टेल प्राइवेट बुक कर सकते हो। फ़ोटो बहुत प्यारे आएंगे, एक आपका रोमांटिक पिकनिक हो जाएगी। और अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है तब स्पीड बोट ही लेना, सस्ती भी पड़ती है और काफ़ी अच्छी भी रहती है इफ़ेक्टिवली। क्योंकि एक तो लॉन्ग टेल बोट का चक्कर ये है कि इनकी पार्किंग अलग होती है, मतलब पार्किंग इन द सेंस कि जहाँ पर आपकी स्पीड बोट होगी वहाँ पे ये लॉन्ग टेल बोट नहीं लगाते। ये अलग ही एरिया में इसको पार्क करते हैं, फिर आपको पानी में ही उतरना पड़ता है, फिर आपको पानी से चल के जाना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि 6,000 बात पे करने के बाद भी हमें 200 बात पर पर्सन एक नेशनल पार्क फीस देनी पड़ी, जो कि तो नॉर्मल आपको हर किसी में देनी पड़ेगी। आप चाहे स्पीड बोट बुक करो, चाहे प्राइवेट बोट बुक करो, चाहे शेयरिंग बोट बुक करो, और आपको देनी ही देनी है 2,000 बात पर पर्सन। ये नेशनल पार्क फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इन सब आइलैंड्स को सिक्योर करने के लिए, दैट्स इट। हाँ तो जी, कंक्लूज़न में मेरा यही है कि अगर आपको एक रोमांटिक टूर करना है और पिकनिक एंजॉय करनी है अकेले, तो आप प्राइवेट लॉन्ग ट्रिप बुक करना। और अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने हैं बीचेस एंड आइलैंड, तो आप स्पीड बोट बुक करना। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, काफ़ी आपको चीप भी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं अब जल्दी से, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। बट इसमें वेजिटेरियन में मतलब ग्रुप बाय ग्रुप बोर्डिंग होती है, तो अभी हमारा ग्रुप का नंबर आने वाला है, तो फिर बोर्डिंग करते हैं और उड़ जाते हैं अपने बैंकॉक के लिए। देखो गाइस, ये है हमारी बेगवती देवी। इन्होंने देखो हेड भी पहन रखी है और चश्मा भी पहन रखा है जी। चलो जी अपने फ्लैट की तरफ। हेलो, गुड मॉर्निंग। Thank you very much. थैंक यू।
तो जी पहली बार बैठा हूँ मैं ये वेज जेट एयर से। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है वेज जेट एयर से ट्रैवल करने का। काफ़ी मतलब बड़ी फ्लाइट नहीं है, छोटी ही फ्लाइट है। 3 सीट उधर है और 3 सीट इधर है। मतलब वही ABC and DEF। बाकी तो बेसिक चीज़ यही है, मतलब वही ट्रे टेबल एंड कुछ बुकलेट्स वगैरह है, मैगजीन्स है, बस। बाकी ऊपर वही कंट्रोल वगैरह। और ये काफ़ी क्लियर विंडो। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे इस फ्लैट में आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। और ना ही पानी। पानी तो खैर सिक्योरिटी में पूरा निकाल दिया था उन्होंने। और खाना तो अलाउड ही नहीं है फ्लैट के अंदर, आप बाहर का खाना खा सको। खाना तो आप इन्हीं का लेना पड़ेगा आपको। अब पता नहीं कितना महंगा कितना नहीं, वो तो अभी देख के पता चलेगा। खैर इतनी भूख भी नहीं है, और हम रेडी टू कुक पोहा लेके आए थे, तो बना के लेके आए हैं। अब देखो फ्लैट में तो नहीं खाएंगे, पर बैंकॉक पहुँच के वहाँ पे खा लेंगे फिर। हाँ, और ये ज़्यादा देर की फ़्लाइट नहीं है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। मतलब 9 बजे उड़ेगी तो 10:30 तक बैंकॉक पहुंच जाएगी। तो ठीक ही है, वहीं पहुंच के खाएंगे फिर जल्दी से। और वैसे तो फुकेट या कराबी से आप बैंकॉक बाय एयर जा सकते हो। मतलब फुकेट से भी अच्छी कनेक्टिविटी है, काफ़ी सारी फ्लाइट्स मिल जाएंगी आपको, कराबी से भी मिल जाएंगी। और अगर आप चाहो तो आप एक ओवरनाइट बस जर्नी से भी जा सकते हैं, जो कि कुछ अराउंड 12 से 13 घंटे लेती है फुकेट से और कराबी से बैंकॉक के लिए। और जो काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। बट वही है कि फिर उसके अंदर आपको 12-13 घंटे आपको जर्नी करनी पड़ेगी, और शायद वो स्लीपर बस भी नहीं होती। मतलब वो वैसे ही नॉर्मल सोफ़ा होता है, मतलब चेयर होती है नॉर्मल अच्छी वाली। तो ठीक है, 12-13 घंटे कैसे बस से जाना। अगर आप बैक पैकर है या फिर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप पे आए हैं, तब वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी तो आप फ़्लाइट लीजिए, सबसे बेस्ट है। फुकेट से भी काफ़ी फ़्लाइट्स है और कराची से भी काफ़ी फ़्लाइट है। एंड टाइमिंग भी बहुत सही है, 9 बजे की फ़्लाइट है। तो आराम से 11 बजे मतलब 10:30 तक बैंकॉक पहुंच जाएगी। और फिर बैंकॉक से अगर हम आधे घंटे बाद बस लेते भी है, जैसे कि शायद 11 साढ़े 11 पे, तो 2-2:30 बजे तक हम पटाया पहुंच जाएंगे। तो वही चेक इन टाइम हो जाता है पटाया का। चलो चलते हैं अब, और मिलते हैं आपसे फिर बैंकॉक में।